कौन कौन की जानकारी जिनको है तो कहिए। क्या क्या मांग है उसके बाद उसको पहले विज्ञप्ति के द्वारा हमारा पैसा। आप लोग राजभवन के पास आए हैं, सामाजिक अक्षम स्रोत व्यक्ति संघ जो आप लोग हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं यहाँ पर? क्या देखिए, हम लोग आप लोगों को और मीडिया बंधु को और सारे झारखंड के जनता को मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट में हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि एक हमारा उद्देश्य है सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ का, और एक नैतिक मूल्य है। उद्देश्य हमारा ये है कि झारखंड में जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं उसकी गुणवत्ता में उछाला, उनकी अच्छी गुणवत्ता हो, और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मजदूरों को सही समय पे काम मिले, मजदूरों को सही समय पे भुगतान मिले। और हम झारखंड के कुल 900 जो है कि मानव सृजित मजदूरों का मानव दिवस की बात करने के लिए आए हैं। और हम लोगों ने पिछले साल जो है कि इसको 1500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक जो है कि हमारा जो है कि केंद्र से इसमें फंड आया मनरेगा में। हम चाहते हैं कि वो जो फंड आता है उसका यूज जो है सही जगह पे हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हमारा मुख्य जो है कि नैतिक मूल्य ये है कि इसमें जो भी स्रोत व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा मिले, उनको सही समय पर मानदेय मिले, उनको सही समय पर भुगतान हो। दूसरी चीज है कि झारखंड में अभी तक सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गठन नहीं हुई है, जो कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिसके वजह से यहाँ पर जो है कि पिछले कई महीनों से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य बाधित है और सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं हो रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो रही है, जिसके वजह से योजनाओं में अनियमितता बरती जाती है। हमारा संगठन जो है उन योजनाओं पे पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने के लिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोग किए हुए हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारा यही है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन हो, और जो भी इसमें अनुभवी और जो भी प्रशिक्षित स्रोत व्यक्ति हैं उनका इसमें समायोजन हो, उनको नियमित काम मिले, नियमित भुगतान हो, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उनके लिए नीति बनाई जाए, और जो भी ग्राम लेवल में जो भी मजदूरों को काम सही समय पर नहीं मिल रहा है उन लोगों को सही समय पर काम मिले और उन लोगों को सही समय पर भुगतान हो। आप लोगों का बहाली कहाँ से हुआ था? हम लोगों का बहाली झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हुआ था, और ये JSLPS के द्वारा कराया गया था। लेकिन हम लोगों का प्रशिक्षण जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कराया गया, और उसमें जो है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा हम लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स कराया गया, और इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया, और हम लोगों ने इसके प्रति 6 साल अपना जो है समर्पित किया है, और इस भावना के साथ कि हम अपने झारखंड में ग्रामीण मजदूरों को उनके हक और अधिकार को दिला पाए। और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मासूम अंसारी है, सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग का काम क्या करना पड़ता था? हम लोगों का काम है कि ग्राम पंचायत में जाकर 7 दिन रह करके मनरेगा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करना। उनमें कि मनरेगा के तहत जब ऑडिट हम लोग करने जाते हैं उनमें MIS में किए हुए काम मजदूरों से व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को जानते हैं, उन समस्याओं को चिन्हित करके ग्राम सभा में उनकी बात को रखते हैं, और ग्राम सभा में मजदूर मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी उनकी समस्या मुखर होकर अपना बात रखते हैं, और वो समस्या को चिन्हित करके ग्राम सभा से अनुमोदन होने के बाद में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आती है, और पंचायत जनसुनवाई में उनकी समस्याओं को पढ़ी जाती है, और उस जनसुनवाई में जो जज की भूमिका निभाया जाता है, उस जज ने जो नियम संगत उसके नियम संगत पर वो जज का भूमिका कौन निभाते हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा में ग्रामीण का जो ग्रामीण रहते हैं उन्हीं में से एक आदमी को चयन किया जाता है। इनमें जो है कि जो पंचायत कार्यकारिणी है, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, मुखिया, जो पंचायत कार्यकारिणी है तो प्रखंड कार्यकारिणी, उनके अलावा जो ग्रामीण है तो ग्राम प्रधान है, पहाड़िया है, वैसे साथी को रखते हैं। लेकिन हाँ, शर्त उसमें भी रखते हैं हम लोग कि वह लाभुक मैच ना हो, ताकि जो भी सवाल आएगा
उसका निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जा सके। आप लोग आरक्षण का काम करते हैं तो बड़ा जैसे मनरेगा है, बड़ा घोटाला उसमें आप लोग को मिलता होगा, उसमें कहाँ तक आपको कार्रवाई करना? हम लोग जो है सो जितने सारे मामला आता है उन सारे मामलों को हम लोग पंचायत स्तरीय जनसुनवाई होने के बाद प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई होता है और प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई के बाद में सारा मामला MIS में अपलोड होता है। उस MIS के माध्यम से पूरा देश पब्लिक पोर्टल में आ जाता है कौन कौन शिकायत किस पंचायत से निकला है और उसका क्या निराकरण निकला है। जो निराकरण हो गया है उसका वहीं ड्रॉप होता है, वो भी पब्लिक पोर्टल में आपको मिल जाएगा। और जो सरकार का इसका गाइडलाइन भी निकाला गया है। अगर जैसे किसी काम में अनियमितता पाई जाती है, जैसे मजदूर को काम नहीं मिला और अगर ग्राम सभा में अगर ये निर्णय ले लिया गया है कि जुर्माना लगाया जाए 500 रुपया क्रियान्वयन एजेंसी के ऊपर, तो फिर वो जुर्माना उसके ऊपर लग रहा है या नहीं और 10 दिन के अंदर में उनको काम मिल रहा है या नहीं, इसके ऊपर जुर्माना लगाना पड़ता है। जिसके ऊपर भी ग्राम सभा जैसे क्रियान्वयन एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी के ऊपर अगर ग्राम सभा अगर जुर्माना लगाती है कि इसके ऊपर 500 रुपया जुर्माना लगाया जाए और 10 दिन के अंदर में काम उपलब्ध कराया जाए, अगर 10 दिन के अंदर में अगर वो काम उपलब्ध कराते हैं, ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट कृत कार्रवाई प्रतिवेदन जो बनता है उसमें अगर वो प्रतिवेदन पेश करते हैं कि हाँ हमने उनको काम दे दिया और उसको काम दे दिया, तो उसके लिए हम लोग जो है मापदंड है उसमें हम लोग FTO चेक करते हैं। उसके बाद जो है कि मजदूर का लिखित आवेदन हम लोग चेक करते हैं और उसका बैंक खाता हम लोग चेक करते हैं, तब उस चीज को हम लोग मानते हैं कि हाँ उसको मजदूर को काम उपलब्ध करा दिया गया। आप जानते हैं ना कि मनरेगा में भी मशीनों से काम होने लगा है, बिल्कुल उस पर क्या जी बिल्कुल। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में हम लोग कंकरेंट ऑडिट जिसको कहते हैं कि पोस्टमार्टम वो नहीं होता, वो चलता फिरता होता है और हम लोग जहाँ चाहे वहाँ हम लोग जाके बिना बताए हम लोगों ने चेकिंग किया है और उसमें बहुत सारे मशीनें पकड़ी गई है। और आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले 3 साल में हमारे सोशल ऑडिट के द्वारा कुल 48 करोड़ रुपए का अनियमितता पाया गया है, जिसमें से अभी तक 15 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। का सत्यापन करते हैं, मजदूर सत्यापन करते हैं, योजना सत्यापन करते हैं और अभिलेख सत्यापन करते हैं। उसमें होता है कि मजदूरों से पूछते हैं कि आपका नाम से पैसा निकला है, आप क्या पैसा लिए हैं कि नहीं, पैसा मिला है कि नहीं, काम किए कि नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि उस अभिलेख जो है उस अभिलेख में उस मजदूर का हस्ताक्षर है या नहीं है, जो कागज बोल रहा है वो मजदूर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और तीसरा बोलते हैं कि अगर मजदूर भी सही बोल रहा है और कागज भी सही बोल रहा है तो कार्यस्थल पर जो है वो क्या कहता है। जैसे कि अगर हमको कुआं बनाना है और कुआं 35 फीट का कुआं अगर है तो 35 फीट का कुआं में 32 फीट में अगर पूरा भुगतान कर दिया है तो हम देखना चाहेंगे 3 फीट का जो पैसा निकलना था वो पैसा कहाँ गया। तो उस चीज को खोज करके हम ग्राम सभा में रखते हैं कि आप बताइए कि 32 फीट आपके सामने नापी करते हैं तो 32 फीट था, 35 फीट का पैसा निकला, वो 3 फीट का पैसा कहाँ गया, वो पैसा किसके माध्यम से निकाला है और कहाँ पकड़ा गया। तो ग्राम सभा बोलता है कि हम लोग को जानकारी नहीं है, अब तो जानकारी तो इस व्यक्ति ने लिया। अगर व्यक्ति का चिन्हित होता है तो व्यक्ति अपना जवाब वहाँ संतोषजनक दे तो अच्छी बात है, नहीं तो पंचायत जनसुनवाई मामला को लाते हैं। पंचायत जनसुनवाई में वो जो 3 फीट का राशि का जो गबन होता है उस राशि के बारे में पंचायत जनसुनवाई में पूछते हैं तो वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि पैसा को क्या करना है, सरकारी कोषांग में जमा करना है या कैसे करना है। तो राशि गबन का मामला अगर बनती है तो पैसा स्वतः सरकारी राशि में सरकारी खाता में जमा करने के बाद आता है और वह पैसा जो है नाजिर रसीद कटा करके सरकारी कोषांग में जमा किया जाता है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम प्रसाद राणा हुआ और सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ का महासचिव। आप लोग क्या मांग लेकर के राजभवन के सामने आए हैं? हम लोग का मुख्य मांग है करीब 5 सूत्री मांग लेकर हम लोग आए हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए और अंशकालीन के जगह पूर्णकालीन किया जाए और नियमित रूप से कार्य दिया जाए। और जो बकाया भुगतान है लगभग 2 साल का वो बकाया भुगतान किया जाए, प्लस हमारे सुरक्षा और बीमा पॉलिसी लागू किया जाए। मानदेय कितना था आप लोग का? मानदेय हम लोग है कि हम लोग पर डे 650 रुपये प्लस टी बीआरपी का 550 प्लस टी सबका लगभग। और सुरक्षा में इंश्योरेंस में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, कितना का मांग कर रहे हैं? इंश्योरेंस में हम लोग का जो एक कहीं काम करने के लिए गए हम लोग, इसी तरह का कोई घटना हो गई, कितना का मांग कर रहे हैं? 10 लाख का मांग कर रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ जाकिर हुसैन,
राज्य स्रोत ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱚᱰᱤᱴ यूनिट ᱠᱷᱚᱡ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ 2016 ᱠᱷᱚᱡ सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट ले कमिए कान नित बीते 2 साल खो आलिया बकाया भुगतान बाले नाम कदा और आले दो उड़ा उड़ाते मजदूर संगे नापाम करते मेहनत करते नोआ को जिनिस ले कमियो कदा और सरकार दो आले नित बीते आलिया भुगतान बाय एम कावालिया और नोआ दो एकिन आलिया अधिकार ले मांगे कना जेमन आले ओकाटा ले कमियो का ओना जेमन आले दोले न्याम। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हेलो 2016 से जिनके पास हस्ताक्षर फॉर्मेट है 2 साल का बकाया मंद है। हाँ दबा कर जिनके हाथ में रखा हुआ चलेगा आप लोग जो आज एक दिवसीय धरना है मी दिन रिया धरना का तलेया परिवार चलता है आपको मानदेय नहीं मिल रहा है तो वही अभी तो बेरोजगार मतलब हम लोग बेरोजगार है किसी तरह परिवार चला रहे हैं अभी हम लोग का छोटा छोटा बच्चा सब है तो पर भी हम लोगों को जबरदस्त परिवार चलाना पड़ रहा है। अभी आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग अभी स्थगित किए हैं मानदेय नहीं होने के कारण से हम लोग का बकाया भुगतान होने के कारण से अभी हम लोग स्थगित किए हैं इसलिए हम लोग अभी काम को रोक दिए हैं। हम लोग का झारखंड सरकार से यही मांग रहेगा कि हम लोग का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और हम लोग का जितना भी बीआरपी है हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए और हम लोग का जहाँ बीमा पॉलिसी सब नहीं है वो सब भी किया जाए। कितना मानदेय बाकी है आप लोग का और कितना मिलता है? हम लोग को पद के हिसाब से मिलता था जो बीआरपी है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन उनको 650 रुपया मिलता था और जो है बीआरपी जो विलेज रिसोर्स पर्सन उनको 550 रुपया मिलता था। अभी लमसम एक आदमी का 70-75 हजार बाकी है। आप लोग को काम नहीं करने से मनरेगा को कितना नुकसान है? हम लोग अभी नहीं काम कर रहे हैं मनरेगा में तो मनरेगा में अभी घोटाला है जो मनरेगा में जो पारदर्शिता लाना है वो अभी नहीं दिख रहा है। मेरा नाम है मिसेस रेजिना मुर्मू और दुमका जिला के जिला अध्यक्ष भी हूँ संगठन का जिला अध्यक्ष भी हूँ। सरकार ठेन नियगी इना आरोज मिना जे आले ओका 12 बछर को आले कमी ना मंजूरी बाले नाम कदा ओना जेमन आले उसरा एमा होले और आले कमी उसरा एहब तले ओका आले ऑडिट है ओना जेमन उसरा एहब तले और नुआ आले यूनिट तीन ले कमी कना आले नियमित ले और तीन नुआ अंतिम व्यक्ति अभी नुआ योजना रेना लाभ जेमन उनको अभी सेटेरो आले मिना लिया जो तो 1200 लिखा होड़ मिना लिया 1200 लिखा बीआरपी मिना लिया उन्होंने कमी करा। क्या आपको लगता है कि वैसे धरना से सरकार जो आपकी मांगे को पूरा करेगी? जरूर पूरे वा आले आशा मिला तलिया और आले जान बढ़िया बनी कमी दा आले समझ रन होड़ा उपकर लगी ले कमी दा उन्हें आले भरोसा मिला जे सरकारे कमिया अभी मुश्किल ते चला खाना आले जाल करते अंतन ते कमी बड़ा करते ले घरों ले चला वेदा काम करते हैं है सूचना ले एम गवा को गया ओना दो नितो बापू मेन रोड कदा मेनखाय नितो उनको देखो नुआ धरना रना तीरा ये को नामा आले मांग रना कागज को नामा तो ओना हिसाब ते उनको आले विश्वास में ना जे को कमिया जरूर बिना आले उन्हें ढेर संख्या रे मिला लिया पूरा जिला रे एकदम दबा बिना और आले दबा बिना और गिले तायना तीन अभी आले मांग बांग पूरे तले नहीं मन बाकू भाई मनाओ खाई दो और नुआ को जोर शोर से ये हुआ और आले दिल्ली अभी हम ले चला दाड़े इया नितुम दे सामसुन सोरेन पाकुड़